नीट छात्रा कांड में इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल देखिए, फॉरेंसिक टीम ने पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कि सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हो गई है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, रेप की पुष्टि हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है और अब कहा जा रहा है कि रेप की पुष्टि हो गई है। लड़की के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म की पुष्टि की गई है और अब देखिए, पुलिस तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर वो कौन है। दरअसल इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। उस खुलासे में सेक्सुअल असॉल्ट की चर्चा हुई और कहा गया कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लेकिन पटना पुलिस की जो शुरू से जो रिपोर्ट थी, जो जानकारी थी, उन्होंने कहा था कि नींद की गोली लेकर बच्ची ने सुसाइड किया है, नींद की गोली खा करके उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन इस तथ्य को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारे तथ्यों को नकार दिया और अब देखिए, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दरअसल नीट छात्रा कांड मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा की मौत मामले में फॉरेंसिक ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का समर्थन किया है। अब पुलिस को उस सस्पेक्ट को ढूंढना है जिसने छात्रा के साथ गलत किया है। तो देखिए, परिवार वाले डे वन से ये कहते नजर आ रहे थे कि बेटी के साथ, बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, रेप हुआ है, शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान पाए गए हैं। लेकिन पटना पुलिस का कहना था कि नींद की गोली खाकर सुसाइड की है और गूगल सर्च हिस्ट्री भी खोजा गया था जिसमें पॉइजन यानी नींद की गोली को सर्च करते हुए नजर आ रही थी, वो जो सामने आया था। लेकिन अब देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो पुलिस को सौंपी गई है, उस रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समर्थन किया गया है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था बच्ची के साथ रेप हुआ है, यानी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। साफ तौर पर जो बड़ी तस्वीर, जो बड़ी खबर है इस वक्त की पुलिस सूत्रों के हवाले से, वो आपको हम बता रहे हैं कि बच्ची के को लेकर के जो तमाम सारी बातें थी, जिसमें कहा गया था पटना पुलिस के द्वारा शुरुआती जांच में, शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर कि बच्ची ने सुसाइड किया है, नींद की गोली खाकर यानी ओवरडोज लेकर सुसाइड किया है। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा की मौत मामले में फॉरेंसिक ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का समर्थन किया गया। पुलिस को उस सस्पेक्ट को ढूंढना है जिसने छात्रा के साथ गलत किया है। पटना पुलिस यहां पर फंसती नजर आ रही है। दरअसल शुरुआती जांच में जिस तरीके से थाना प्रभारी रोशनी हो, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिक शर्मा, एसपी परिचय कुमार, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया एक रोशनी कुमारी की रिपोर्ट के आधार पर, शुरुआती जांच के आधार पर कि लड़की ने सुसाइड किया है, छात्रा ने सुसाइड किया है, और अब इस तथ्य को पटना पुलिस का यह तथ्य झूठा साबित हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और अब देखिए, बायोलॉजिकल रिपोर्ट भी सामने आ गया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है पुलिस को सौंप दी है और अब पुलिस उस शख्स तक पहुंचना चाह रही है, उस सस्पेक्ट तक पहुंचना चाह रही है जिसने छात्रा के साथ गलत किया। मेल स्पर्म पाया गया है छात्रा के अंडरगारमेंट्स में। तो बड़ी खबर है ये, जिस तरीके से लगातार पूरे बिहार की नजर है इस खबर पर। नीट छात्रा कांड को लेकर हर कोई चाहता है छात्रा को इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले, ताकि ये एक नजीर पेश हो। छात्रा के साथ गलत हुआ है, लेकिन पटना पुलिस शुरू से कहती रही कि छात्रा ने सुसाइड किया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।